रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो हिंदुस्तान में आप सुन रहे हैं अनीता गौड़ को हमारे कार्यक्रम मेरी हैं ये जुगलबंदी में। तो रज्जू भैया दे आए वोट? हाँ जी चिट्ठी दे आए। अब तो बस रिजल्ट का इंतजार है। उसका इंतजार जीजी तुमको होगा, हमको तो उससे पहले की फिक्र है। क्यों? उससे पहले क्या तुम्हारी लॉटरी निकलेगी? लॉटरी तो नहीं, दिवाला जरूर निकल सकता है। अरे दिवाला, ये चुनाव का तुम्हारे दिवाले से क्या संबंध है? अब एक संबंध हो तो बताएं। अगर हमारे प्रत्याशी जीत गए तो वारे न्यारे, हार गए तो हम डूब जाएंगे, लुट जाएंगे। लग तो ऐसा रहा है जैसे बिना शादी के बहुत से लोग कुंवारे रह जाते हैं ना, वैसे ही तुम्हारा भी होने वाला हाल है। हाल तो उससे भी बुरा होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। तुमने क्या अपने प्रत्याशी को सभी परिचितों का वोट दिलवाया या नहीं? हाँ, वोट तो हम जैसे बहुतों ने दिया, लेकिन विपक्षी पार्टी में नोट के बदले कितनों ने वोट दिया, ये बात है समझने की। वोट की ताकत नोट की ताकत के आगे हार जाती है। हाँ, यही सोचकर हम भी हारे पड़े हैं जीजी। अब तो मतगणना के दिन का ही इंतजार करना होगा। हम तब का इंतजार नहीं कर सकते जीजी। तो क्या तुम उससे पहले ही किसी पार्टी को जितवा दोगे? हम कौन होते हैं जितवाने वाले? क्यों? अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम ही अपना गला फाड़ फाड़ के कर्कश आवाज में कैनवसिंग करते यहाँ वहाँ घूम रहे थे, हैं? जीजी, अब तुम भी हमारी आवाज का मजाक बनाने लगी। गली के कुत्तों से हमने कितनी बार खुद को कैसे बचाया हम ही नहीं जानते। हाँ। क्यों, वो तुम ही तो थे ना जो इसकी उसकी दीवारों पर आटे की लई से पर्चे चिपका रहे थे। हाँ, हम ही थे वो। भर भर के गाड़ियां मतदाताओं को बूथ तक ढोने वाले तुम ही अरे हो। पूरा बदन दुख रहा है हमारा, दिन रात काम करके लगा रहा है, ऐसे जैसे किसी ने गन्ने की मशीन में गन्ने की जगह हमको डालकर सारा खून निचोड़ लिया। चदरा मदरा पहुंचाने वाले तुम उनमें भी शामिल थे ना, हैं? तुमको वो भी पता है? अरे तुम्हारी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। अब हमारी रग रग पता है तो हमारी टेंशन भी समझ गई होंगी तुम। इसका मतलब लग रहा है तुम्हारे पार्टी प्रत्याशी ने तुम्हारी भाग दौड़ का हिसाब किताब नहीं किया। क्यों, यही बात है ना? हिसाब की बात? अजी हाँ, कर लो बात। वो तो बात आते ही कहने लगते, एक बार नतीजा आने तो फिर देखते हैं। सही है, वो कहते हैं ना, एक नेता के पीछे लगाए हुआ वक्त और पैसा कभी डूबता नहीं। बशर्ते पैसे लगाने वाले नतीजे आने के पहले हिसाब करने जा पहुंचे, लेकिन हम तो ठहरे बेवकूफ। हमको तो भैया जी हर बार टरका रहे हैं। तुमने कभी ये सोचा कि अगर भैया जी हार गए तो? वो हार गए तो पुनर्गणना, पुनर्मतदान सबकी मांग कर सकते हैं। ईवीएम में धांधली, बूथ कैप्चरिंग, प्रशासन की मिली भगत और भी कई आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम तब क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई, चुनाव हारने के बाद तो पार्टी कार्यालय में अचानक उल्लू बोलने लगते हैं। हाँ, हम जैसे उल्लू ही बोलते होंगे, जो पहले तो बड़े उचक उचक के लपक लपक के हमारे भैया को वोट दो, वोट फॉर भैया जी, वोट फॉर भैया जी। बाद में चिल्लाते हो नोट फॉर उल्लू जी, नोट फॉर उल्लू जी। जी देखो, अब तुम हमारी टांग खिंचाई मत करो। हाँ मेरे भाई, इस टांग खिंचाई की चिंता तुम मत करो। इन सब में देश कहाँ जाता है, इसकी चिंता करो। कोई मेरी भी चिंता करेगा? सोचा था चुनाव में हम कुछ कमा लेंगे, दमा लेंगे, लेकिन इधर तो जान गले में अटकी पड़ी है। तो अटकने वाला काम मत किया करो। तुम भी पराई आंच में रोटियां सेकना चाहते हो, ये नहीं कि मेहनत से कुछ रंग ढंग का काम करो। अब तुमको पोस्टर चिपकाने में, बैनर लगाने में, लोगों को इकट्ठा करके रैली लाने में, बस भर कर बूथ तक अपने लोगों को ले जाने में कोई मेहनत दिखाई नहीं देती, तो क्या किया जाए? किया ये जाएगा कि तुम उस नेता, उस लीडर का साथ दो जो जीतने में तो तुम्हारा दुख दर्द समझे ही, हारने पर भी तुम्हारे साथ बना रहे। माने क्या? इसका मतलब क्या होगा? कि हार का ठीकरा तुम्हारे सिर फोड़कर तुम्हें तुम्हारे लोगों के सामने जलील होने के लिए ना छोड़े। जलील होने की चिंता तो हमें खाई जा रही है दीदी। वो जो 5 बस भरकर बूथ ले गए थे ना, वो सब हमसे अपने पैसे मांग रहे हैं।
अब तुम ही बताओ हम कहाँ से लाएं उनके पैसे। अभी कुछ देर पहले तो तुम नोट से वोट खरीदने का ठीकरा विपक्षी पार्टी पे फोड़ रहे थे ना। कर्म तुम्हारे भी कुछ अच्छे नहीं है। हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ जैसी करनी वैसी ही भरनी, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। अरे रज्जू भैया, रज्जू भैया, अरे रज्जू भैया, रज्जू भैया, तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमको सारी जगह क्या ढूंढते हुए पता गई? परेशान फिर रहे गोली हैं। चल गई का, या कोरोना ने भैया जी को गिरफ्तार कर लिया। अरे मेरे पैसे कहीं ना मर जाए, भगवान भैया जी को ठीक ठाक रखना। ना ना, वो दूसरे राज्य में अब इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है ना, तो क्या, तो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। इसको ढूंढ रहे हैं किस लिए? कैंपेनिंग के लिए, और क्या। हमारे रज्जू भैया बहुत फेमस हो गए कैंपेनिंग कर दो कर। पैसे कमाने का टाइम है, बेकार की बातों में टाइम नहीं बिताना हमको। चल भाई। तो वो तुम दूसरी पार्टी के लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हुए आए हैं, बोल रहे रज्जू कहाँ है, रज्जू, रज्जू कहाँ कह दे है। उनसे कि तू नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेंगे, हम ठहरे कर्मठ आदमी। चल भाई चल। अरे रज्जू सुन तो जरा, दो सुन। पैसे कमाने का टाइम है, बेकार की बातों में टाइम नहीं बिताना हमको। चल अरे भाई। रुक तो। अरे वाह, कोई तो आया हमारे पास, दूसरी पार्टी का काम करेंगे। चल भाई चल 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 जल्दी चल। कहाँ है तेरी फटफटिया, चल चल उसी पे चलते हैं। चल भाई चल। रेडियो हिंदुस्तान। तो जुड़े रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आने पर कमेंट भी कीजिए। रेडियो हिंदुस्तान।